क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं जनाब। इस वक्त हम अपने घर के सामने बाहर है, यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी पी है और मेरे साथ मेरे दो भतीजे हैं जनाब, तो ये भी साथ बैठे हुए हैं। तो बाकी उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जिस शहर में हम रहते हैं, आज हमारा प्रोग्राम है कि उसकी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम आपको पूरे शहर का नज़ारा देंगे। और वहाँ पर बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर जाकर उस जगह भी का आपको दीदार कराएंगे, गपशप भी होगी। लो जी, गाड़ी हमने स्टार्ट कर लिया जनाब और अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ी है, एक पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पर एक छोटा सा चर्च बना हुआ है और वहाँ से बड़ा नज़ारा है पूरे शहर का जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो अभी जो है मेरा भतीजा भी आ गया है गाड़ी में, तो हम अभी निकलने लगे हैं। रास्ते में हम जाएंगे और आपको जो है ना सारा व्यू भी दिखाते जाएंगे। हाँ भतीजे, क्या हाल है भतीजे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अभी आप तैयार हो? पहाड़ी पर जा रहे हैं आज हम। तरफ रवां दवा है, पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। ये देखें, छोटी सी सिंगल रोड है ये, और बीच में बड़े खूबसूरत हरे भरे दरख्त, ग्रीनरी। अभी हम जनाब पहाड़ी के तकरीबन सेंटर में पहुंच चुके हैं। ये देखें, दरख्तों के बीच में से हमारी गाड़ी गुजरती हुई क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। हम अभी पहाड़ी की बुलंदियों पर, चोटियों पर पहुंचने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अभी हम पैदल जाएंगे आगे। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के जनाब आ गए हैं पहाड़ की चोटी पर, और यहाँ पर आके सांस फूल जाता है क्योंकि ज़मीन की सतह से 10,000 फुट बुलंदी पर है। लो जनाब, अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अंगूर के फल लगे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका। ये मिलान का शहर से जो तकरीबन 40 किलोमीटर बाहर की जानब का पहाड़ी इलाका है। ठीक है जी, ये देखें जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ जो अंगूर हैं। ये देखें, अभी छोटा छोटा ये पर फल लग रहा है, ये अभी तैयार नहीं हुए हैं, ये देखा। और वो आगे जो था आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े, ये तकरीबन इस वक्त थोड़े थोड़े ना काफ़ी बेहतर है। और ये देखिए, ये जो फल है तकरीबन काफ़ी बेहतर है। ये तैयार होने वाला है, अभी 1 महीने में ये अंगूर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जनाब इनकी कटाई शुरू होगी। ये देखें, तो आज हमने सोचा कि ज़रा बाहर का दौरा करें, आपको भी ये जगह दिखाएं। तो लो नाजरीन, मैंने सोचा कि ये सीनरियाँ तो खैर आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी गप भी हो जाए, कुछ थोड़ी अपनी ज़िंदगी की कहानी भी आपको सुनाई जाए। तो मैं जो है ना, मुझे अभी 20 साल हो गए हैं यूरोप में आए हुए। तो मैं 2002 में मैं इंग्लैंड आया था, और 10 साल में इंग्लैंड रहने के बाद फिर मैं इटली आ गया 2012 में। कैसे आया ये थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि आप भी थोड़े से इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, कुछ आपके लिए सबक भी होगा। तो नाज़रीन, 2002 में जब मैंने पाकिस्तान में देखा कि यहाँ नौकरियों के हालात, बिज़नेस के हालात बहुत बुरे हैं, सफारिश, करप्शन के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है, ये चीज़ मेरी आदत के ख़िलाफ़ थी। मैं एक सेल्फ मेड और अपने हाथों से कमाई करने वाला इंसान था। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार, अगर पाकिस्तान में रहोगे तो यहाँ पर तो गुजारा बड़ा मुश्किल है, मकान बनाना, फिर बच्चे हैं, बच्चों के तालीम,
फिर बच्चों को पढ़ाना, ये सारा कुछ जो है ये थोड़ी सी तनख्वाह में तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि कहीं बाहर यूरोप में निकलते हैं। अब यूरोप में आने के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ लोग तो ये बेचारे बड़ी मुश्किल से आते हैं, इधर ईरान और तुर्की और पता नहीं यूनान, ये मेरे लिए नामुमकिन था। तो फिर मैंने जितने मेरे रिश्तेदार थे, कोई दोस्त यार थे, जानने वाले थे, इंग्लैंड में थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार कोई बंदा मुझे स्पॉन्सर भेजो, मैं इंग्लैंड आना चाहता हूँ। लेकिन किसी बंदे ने इस पर तवज्जो न दी और ना ही मेरी सपोर्ट की। फिर मैंने सोचा कि अपनी कहानी आप ही कुछ करना पैना यारा। लोग जेडे ने खाली नसीहतां करते हैं, मुश्किल वक्त ही कोई साथ नहीं देता, ये सारा कुछ आप ही करना पड़ेगा। फिर जनाब मैं अपना जनाब पूरा सिस्टम इख्तियार करना शुरू कर लिया। मैं मीरपुर शहर एक कंप्यूटर का एक इंस्टीट्यूट बनाया। इंस्टीट्यूट के पास पूरा जैसी, लेकिन पेपर वर्क बहुत हाई क्वालिटी ने सारा कुछ किया उसने कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिथे कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए। फिर मैं जनाब ने कंपनी तरफों लैटर लिखा एम्बैसी को कि मैं जनाब इंग्लैंड जाना चाहना, उत्थे दा मॉडर्न ट्रेनिंग सिस्टम चेक करना। सारा पेपर वर्क तैयार करके तो मैं जनाब पहुँच गया एडी चौधरी एम्बैसी भी। को 72 पेज मैं टाइप किए। वो पेज जो अंदर गए जनाब एम्बैसी के अंदर, मैनू ये भी नहीं सी पता कि केस पहले चैरी फैडैक्स से जमा कराना पैंदा, कि तरीकाकार है। मैं सीधे ही जा एम्बैसी च वड़िया। उन्होंने कहा हाँ जी कि मैं जी पेपर ने जेडे तो एम्बैसडर नूं पहुँचाने, उन्होंने अंदर पहुँचाया। उन्हें मैनू अंदर बुला लिया जी, पासपोर्ट मेरे कोल है जनाब। एम्बैसडर ने जनाब वेख्या तो कहता जी इस बंदे नूं वीज़ा दिओ। तो बंदा एक आ गया, कहता जी फीस जमा कराओ 3420 रुपया। मैं फीस जमा कराई जनाब। उन्हें आख्या जी आधा घंटा वेट करो। वेट किया तो आधे घंटे बाद जनाब वीज़ा लग गया जी। मैं फिर शाम को आके मेरे इतने इस्लामाबाद दोस्त ने, उन्होंने को ठहरा घर चला गया। फिर जाके जनाब थोड़े पैसे बैंक पे सी, टिकट कराई तो किसी बंदे ने नहीं दसिया घर च भी कि मैं किधर जा रहा तो कि नहीं। मैं जनाब टिकट करा के तो जनाब ना एक दोस्त वो मैनू छड्डन आ गए तो मैं हीथरो एयरपोर्ट लंदन पहुँच गया। हुण जनाब तुहानूं पूरे जिहड़ा शहर है जिथे मैं रह रहा उसका तुहानूं सीन दिखा रहे हैं। मैं पहाड़ की चोटी पर आने देखो पूरा तुहानूं सीन नज़र आ रहा जनाब। पूरी सीनरी जी है, देखो नीचे मकान ने ते खेत ने, बड़ा खूबसूरत सरसब्ज़ शदाब इलाका जी। देखो जनाब। लो जी अज दे विला के जनाब हुण मैं तुहाडे कोल इजाज़त चाहता जी। अल्लाह ताला तुहानूं खुश खुदम रखे, हमेशा खुश रहो, हसदे रहो, वसदे रहो कि साडा मुल्क भी जरा तरक्की करे। अल्लाह करे कि साडा मुल्क इतना मजबूत हो जाए, साडे हरे पासपोर्ट की बहुत इज्जत हो दुनिया से। अल्लाह ताला इमरान खान की कोशिशों कबूल और मकबूल करे जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे उस वक्त तक। अल्लाह हाफिज़।